मैं अन्नदाता हूँ। आत्महत्या करने की मेरी मजबूरी को कोई फरिश्ता जरूर समझेगा। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने के लिए अखिल हरियाणा न्यूनतम समर्थन मूल्य संघर्ष समिति ने कल सिंगू बॉर्डर के ऊपर धरना प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर तक जाकर सरकार की आंखें खोलने के लिए पैदल मार्च करने का जो एक निर्णय लिया था, जंजीरों में अपने आप को जकड़कर, लेकिन पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका, जबकि वो एक हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने लिए नहीं, पूरे देश के किसानों की एक लड़ाई। समर्थन मूल्य और ये गारंटी अगर बन जाए तो किसान का एक सुधार हो सकता है, उसकी जिंदगी के अंदर सुधार आ सकता है अगर उसको सही मूल्य मिल जाए। सबसे पहले आ रहा हूं मैं प्रदीप धनखड़ जी के पास। क्या कहना चाहोगे जी आप? कल आपको रोक दिया गया सिंगू बॉर्डर पे, जब आपने कॉल की थी कि भी हम जंतर मंतर तक जाएंगे, लेकिन पुलिस ने आपको आगे नहीं जाने दिया, अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के कुछ देर के बाद आपको वहां से छोड़ दिया गया। क्या वजह रही कि आपको आगे जाने नहीं दिया गया? जो कल हमारे गले में बेड़ी थी जी, वो एक संदेश था जी, कि किसान के गले में ये बेड़ियां कब तक आखिर डली रहेंगी। हाँ जी, एमएसपी कानून किसान का हक है जी, और उसके लिए तमाम उनसे हम बार बार आग्रह करते हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन किसान के गलों से ये बेड़ियां हटवानी होगी। एमएसपी कानून की जंग को बिल्कुल लगातार जारी रखेंगे। एमएसपी कानून लेके रहेंगे। आपने जो एमएसपी पे जो कानून लेके रहने की जो बात की है, आज भी जो किसान आंदोलन में जो यहाँ पे 13 महीने तक बैठे थे, उन्होंने भी पूरे हरियाणा के अंदर जगह जगह पे ज्ञापन दिए हैं एमएसपी के ऊपर ही कानून बनाने के लिए। लेकिन जो अभी तक सरकार ने जो कमेटी भी नहीं अभी बनाई, क्योंकि इन्होंने नाम तो दे दिए, उसी के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया। क्या कहना चाहोगे जी आप? ये एक सबसे बड़ा धोखा है। हाँ जी, जब हरियाणा में विकास शिष्य रवि आजाद जितने भी युवा चेहरे थे वो मान चुके हैं हाँ जी, कि सरकार के साथ ये समझौता हुआ है, जी, ये आंदोलन की जीत नहीं है जी, फिर भी जो चुनाव में मशगूल हैं, 4 महीने की जो यहाँ पे कैजुअल लीव लेके गए हैं, हाँ जी, वो राजनीतिक मोहरे हैं। यदि आज उस कमेटी को निरस्त करने की एक मांग उठनी चाहिए थी हरियाणा की, ताकि एमएसपी के लिए जो बॉर्डर्स पे आपका संघर्ष हो रहा है वो प्रधानमंत्री तक उस चीज का दबाव बने। लेकिन 15 तारीख को जब वो मुंह छिपा के भाग रहे थे, हमारा सीधा मुकाबला सवाल उन एसकेएम के 41 गद्दार किसान नेताओं से है और उनकी बी टीम बन के, उनके प्यूपट बन के किसान का दर्द वाजिब है, मुद्दा इतना जरूरी है किसान के लिए एमएसपी गारंटी कानून। ये जो जंजीरें आपने किसानों की कल देख रहे थे, ये WTO के वो अनुबंध हैं जिससे किसान कभी बाहर आ ही नहीं सकता। ये वो बेड़ियां हैं जिसको आप एमएसपी कानून से इनको काटा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आज हिसार में, आज आपके करनाल में, यमुनानगर में, हर जगह किसान आज सचिवालयों पे बड़ी संख्या पे आ रहा है। ये उसका दर्द बताता है। लेकिन मुद्दे को छोड़ के आपके बॉर्डरों को खाली करके जो धोखा करके चले गए, जो मुद्दों का संरक्षण ना कर सके, मुद्दों पे खड़े ना हो सके, आप उन्हीं के ऐलाना को, उन्हीं के फरमानों को, आप उन्हीं की नीतियों पर यदि उनकी बी टीम बन के काम करते रहेंगे तो ये देश का जो युवा नेतृत्व है, किसान का असली नेतृत्व है, सच्चा किसान जो लड़ रहा है आज मोर्चों पे, ये सच्चा किसान मोर्चा, ये जो बॉर्डरों पे संघर्ष, ये कैसे रंग लाएगा? आपको ये जो ऐलानों को आप अनुपालन करते हैं, मुद्दों का जो संरक्षण नेतृत्व ना कर सके, उस नेतृत्व को हटा दीजिए। हमने कभी किसी के झंडे नहीं लगाए, ना कभी किसी से अनुरोध किया। जब हमारे से पूछा जाता है आपके संगठन में कितने किसान हैं, तो हम कहते हैं कि अंतिम किसान, जिसकी खुद की पहचान किसानी की आज आर्थिक गुलामी से धूमिल हो गई है, वो हमारा सदस्य है। इस देश में जितने किसान हैं बगैर वो मेंबरशिप के, वो हमारे सदस्य हैं। यदि उनकी लड़ाई, मुद्दे को जो न संभाल पाए तो उसके ऐलान भी बेफिजूली हैं। जिन्होंने किसानों के साथ सरकार से पहले धोखा किया, आज ये विश्वासघात उन 41 उन नेताओं के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि सरकार से पहले धोखा इन्होंने दिया है।
तो पहले अपने उन नेताओं को आगे कीजिए या खुद आगे आइए जो आपके मुद्दों के साथ खड़े। उन नेताओं को आगे आना चाहिए कि जिन्होंने कहा था कि भी हम सरकार से एक वायदा करके आए। हमारी जो पीड़ा है वो किसान जो फांसी पे टंग रहा है वो तस्वीर दोबारा ना आए। जब तक हम ये संघर्ष को जारी रखेंगे और किसान को एमएसपी का हक दिला के रहेंगे। मैं आना चाहूंगा आपके पास, कल आप भी वहाँ पे एक चेहरा थे, मैंने देखा आपको, क्या कहना चाहोगे आप? देखो जी, हम एमएसपी के लिए वहाँ से अपना पैदल मार्च कर रहे थे, जंतर मंतर तक जाना था हमने जी, और हमें बहुत ज़्यादा संख्या में आदमी हमारे पहुँच चुके थे, पीछे से भी आ रहे थे और हमने सभी को दिल्ली पहुँचना था। पुलिस ने हमारे को ज़बरदस्ती वहाँ पे रोक दिया, जंजीरों में जकड़े हुए थे। जो हमारे किसान आत्महत्या करने लग रहे हैं ना, वो फिर ये एमएसपी मूल्य हमें मिल जाए तो हमें हमारे किसान ये फांसी के तख्ते पर नहीं उतरेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपके मांग को मान लिया जाएगा? प्रधानमंत्री और हमारे बीच में कोई पुलिस नहीं आ सकती, कोई नीति नहीं आ सकती। कितने ही सड़कों पे गतिरोध लगा लो, आपने 13 महीने पहले लगा दिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री तक ये किसान जो बॉर्डरों पे बैठे ये जाके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जिसको हम अपने मत से आज उसको संसद में बिठा सकते हैं। एमएसपी कानून के सवाल पे आज सीधा प्रधानमंत्री से हमारा नेतृत्व टकराना चाहता है। ये बीच में कमेटियां भी भंग होंगी, पीछे खड़े किसान को भी समझ आएगा कि आपके नेतृत्व के टाइम पे बार बार धोखे होते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के बीच की दूरी खत्म करने के लिए पदयात्रा थी और निश्चित समय पे आज 26 किसान थे, 50 किसान थे, कल 50,000 किसान भी कूच करेंगे और प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। जैसे आपने कल ये जो जंजीरें बांध के प्रदर्शन जो करा था, क्या ये आने वाले टाइम में भी इस तरह ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी। जब तक आपको एमएसपी की गारंटी, तब तक ऐसी? बिल्कुल। देखो, इन्होंने बताया कि जब तक एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बन जाएगा, किसान की जो दुर्दशा है वो सही दशा में नहीं बदल जाएगी। ये इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। एमएसपी कानून लेके रहेंगे, एमएसपी कानून लेके रहेंगे, एमएसपी कानून लेके रहेंगे। आपने जो इस बारे में चर्चा की और बताया कि हम एमएसपी कानून की जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये किसानों के हित में है और सरकार तक हम अपनी आवाज़ उठाने में एक न एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। धन्यवाद आपका।